उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने आयोग के कार्यकलापों और प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रियाओं के साथ जन सेवाओं की आम जनता तक पहुंच आसान बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश में मॉडल राज्य के रूप में पहचान बने, इस दिशा में प्रयास होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को समयबद्धता के साथ अपनी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने पर ध्यान देना होगा। बैठक में सेवा का अधिकार आयोग के सदस्य अनिल रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के चमोली करंट मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। जहां एक और कांग्रेस फिर से भाजपा को आड़े हाथों लेती नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चमोली से एम्स लाए गए मरीजों और उनके तीमारदारों को वापस घर जाने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की और उनको सूचना मिली थी कि पीड़ित और उनके परिजनों को सरकार वापस घर भेजने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। और इसी के साथ ही जब ये बात कुछ पत्रकारों को पता चलती है तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। इसके बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोधियाल और जयेंद्र रमोला पीड़ितों से मिलने पहुंचे, जिसके बाद मामले को लेकर बढ़ते हुए दबाव के बीच एसडीएम ने सभी लोगों को वापस भेजने की व्यवस्था करवाई। तो वहीं मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा है कि सरकार का पहला कर्तव्य जीवन बचाना होता है। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और हादसे में घायल 6 लोगों को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश लाया गया था। इसके बाद 5 अन्य लोगों को ऋषिकेश लाया गया, जिनमें से कुछ लोग डिस्चार्ज किए गए। कांग्रेस के सारे आरोप बेबुनियाद है। कल जब लोगों को लाया गया, उनको बुरामदे में सुलाया गया था, अंदर उनको जगह नहीं दी गई और जो कुछ नौजवान और कुछ पत्रकार वहां गए, उनके संग अभद्रता वहां हुई। उसके बाद अभी सुबह सुबह हमारे गणेश गोदियाल जी और जयेंद्र रमोला जी वहाँ पहुँचे और मैंने भी बात की थी और अब जो है दबाव में एसडीएम जो है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसमें व्यवस्था कर दी है। 6 लोग जो तत्काल जिनको इलाज की आवश्यकता थी, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स लाया गया। इसके साथ साथ 5 लोगों को कल और हमने विशेष चेक उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। उत्तराखंड के द्वाराहाट विकास खंड में पिछले दिन से ही व्यापार संघ गरमाया हुआ है। व्यापार संघ के तत्वाधान में समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठन के सदस्यों की बैठक हुई है। और आपको बता दें कि बैठक में सर्वसम्मति से लगातार क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही शीघ्र ही क्षेत्र में बाहरी लोगों को चिन्हित कर मकान मालिक को भी इसकी जिम्मेदारी देनी तय की गई। ऐसे में सभी लोगों से अपील की बगैर पुलिस सत्यापन और आधार कार्ड के किसी भी अनजान और बाहरी व्यक्ति को मकान, दुकान या होटल किराए पर न दें। चमोली में हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं अभी तक इस मामले में एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद सीएम धामी ने दी। साथ ही हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने अब प्रदेश सरकार की सहायता पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार की ओर से इस आर्थिक सहायता को बहुत कम बताया। उन्होंने कहा कि कम से कम मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक जो आर्थिक सहायता दी है, उसके अलावा केंद्र सरकार भी आर्थिक सहायता दे रही है। राज्य सरकार मृतक के परिजनों को नौकरी देने की भी तैयारी कर रही है। इस जमाने में 5 लाख रुपए की क्या हालत है, रुपया कितना कमजोर है, आप सब समझते हैं। और जिसका चिराग बुझ जाता है, जिसमें घर में कमाने वाला सदस्य ही न रहे, 5 लाख रुपए में तो एक परिवार 1 साल भी पूरा नहीं काट सकता, जैसे हालात हैं और इतनी महंगाई है। हमने ये कहा है कि 50 लाख रुपए कम से कम मृतकों को मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे कुछ परिवार थे जहाँ कमाऊ व्यक्ति लड़के चल रहे, बहुत जो नौजवान लड़के इसमें मरे हैं, तो उन परिवारों को किसी न किसी सरकारी सेवा हो या कम लोग नवाने के प्रोजेक्ट है, उसमें उनको रोजगार में हम लोग प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री
विकासखंड पोखरी के कलसी में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत विभाग सहित अन्य मामलों को लेकर समस्याओं को सामने रखा, जिस पर उपजिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने कहा कि कलसी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज की और इस दौरान अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। तो वहीं सभी अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक निराकरण के निर्देश दिए और इस दौरान उपजिलाधिकारी ने आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम एसडीएम की अगुवाई में हुआ है। और आप ये भी एक्सेप्ट कर पुत्र भगतदान, सज्जन पुत्र लीलादान। आज हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे और हमारे गांव की मूल समस्याओं को निवारण किया उन्होंने और हमारी ग्राम सभा के समस्त मातृशक्ति और सभी कर्मचारी वर्ग आए थे। नहीं, यहाँ कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर शिकायतें पानी से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, सड़क से, रास्ते से संबंधित हैं। तो इनमें 29 में 26 शिकायतों का तो मौके पर निस्तारण किया गया है। 2-3 शिकायतें कुछ ऐसी हैं जो कि जिला स्तर से उसमें उसका कार्रवाई की जानी है, कुछ में पैसे रिलीज नहीं हुए हैं रास्तों के लिए। हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में बने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कंट्रोल रूम को शुरू हुए 1 माह का समय हो चुका है। हालांकि पुलिस लगातार इन कैमरों के जरिए संदिग्धों पर नजर रख रही है, तो वहीं तेज रफ्तार और गलत तरीकों से वाहन चलाने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ऐसे लोगों को ऑनलाइन चालान काट रही है, तो वहीं यह कैमरे शहर में होने वाले अपराध को रोकने में भी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। शुक्रवार को आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भंडे ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंच निरीक्षण किया। साथ ही रोडवेज और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के चालान में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि शहर के विभिन्न मार्गों, व्यस्तम चौराहों को 90 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। ऐसे में पुलिस की तीसरी आंख शहर की निगरानी में भरपूर साथ दे रही है। इसमें जो है सबसे पहले देहरादून में ऐसा जो है ये एक स्मार्ट कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं, पुलिस स्मार्ट पुलिस की ओर जा रही है उत्तराखंड पुलिस। तो इसमें जो है ये बड़े जनपदों के लिए जो है ये जैसा हरिद्वार और देहरादून में पहले स्टेज में बना था, सेकंड स्टेज में अभी ये नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए जो है पीएचक्यू ने टेलीकॉम से हमको ये 1 करोड़ रुपए दिए। उसमें जो है कैमरे लगे, इसमें वीडियो वॉल लगी है, सर्वर्स लगे हुए हैं। तो इससे हमने पूरा जो है कैमरा का लगभग 90 कैमरा है, जिससे पूरा हल्द्वानी शहर को हमने कवर किया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर होती है। पौड़ी पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों से एनडीपीएस के 45 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही नशा तस्करों की संपत्ति को कुर्की करके कार्रवाई जारी है। बताऊं तो पिछले अक्टूबर से लेकर अभी तक अगर डेटा देखा जाए तो 45 से ज़्यादा अभियोग जो हैं वो एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए हैं। इसमें हमने कुछ कमर्शियल क्वांटिटीज़ भी जो हैं वो बरामद की हैं और जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जो है उनके संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई प्रचलित है। रुड़की में हरिद्वार रोड पर अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मिलने पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य को कई बार रुकवा दिया और इसी के साथ ही भवन मालिक ने एचआरडीए की बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते यहां पर अवैध निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इस निर्माण कार्य को सील करने की तैयारी में जुट गया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो एडीएस रावत ने बताया कि बिना नक्शे के इस भवन का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है। अब एचआरडीए की और से निर्माण कार्यों को सील करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि शहर में जगह जगह अवैध तरीकों से भवनों के निर्माण किए जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कुछ स्थानों पर कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ स्थानों पर कार्रवाई नहीं करती है। जी, पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन के बराबर में हरिद्वार रोड पर एक निर्माण किया जा रहा है, क्या सीन है इसका? इसका हमने वाद योजित किया हुआ है और ये लगातार इसमें काम रोकने का प्रयास भी हमारे स्थल अभियंताओं द्वारा किया गया है, लेकिन वो अभी नहीं मान रहा है। अब हमने उसमें सील किए जाने का डिसीजन लिया है। तो नक्शा पास नहीं है उसका? नहीं, उसका कोई नक्शा पास नहीं, इसीलिए वाद योजित है। अच्छा, जानकारी मिली है कि आपने पीछे रुकवा भी दिया था काम वहाँ पर? हाँ, तो इसीलिए हमने जो है सील पे डिसीजन लिया है कि इसका